हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो अपने वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करें और अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और 50+ क्वेश्चन, देखिए अराउंड 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि लास्ट में आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के। तो नलिन प्रभात की बात करें तो फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने हैं महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल। नलिन प्रभात जो है फ्रेंड्स, 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश काडर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 26 अप्रैल को। याद रखिएगा, 26 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और इसकी 2024 की थीम क्या रही? आईपीएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सीपरी रिपोर्ट व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था विश्व में चौथे नंबर पे। मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड करता है कौन सा देश? यूनाइटेड स्टेट्स। तो फर्स्ट नंबर पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है रशिया। ये रिपोर्ट प्रोवाइड करी है सिप्री ने। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और हेडक्वार्टर है इसका स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाइएस्ट थ्रेट लेवल 6। देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किस संगठन ने विकसित की है? तो इस जैकेट को देखिए डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। तो जो भी हाईएस्ट लेवल का थ्रेड है उससे भी ये जो है जैकेट प्रोटेक्शन का काम करेगी। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगेन इन न्यू दिल्ली। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स शुरू हुआ है इसका 6th एडिशन। इस कॉन्फ्रेंस की देखिए थीम क्या रही? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो। तो ये भी याद रखना है और ये हमें याद रखना है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चिप्स की जो पूरी लेबोरेटरी है कौन से स्टेट में है? तो ये जो लेबोरेटरी है ये है कहाँ पे? पंजाब स्टेट में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट इन अप्रैल 2024 विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड Phi-3 Min, अ लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। तो ये जो हल्का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है इसे किसने लॉन्च किया है? तो इस मॉडल को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये मॉडल जो है बाकी मॉडल्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी चीपर भी है। माइक्रोसॉफ्ट जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। चेयरमैन और सीईओ हैं सत्य नडेला और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया?
तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि था 73rd अमेंडमेंट। ये हुआ था 1993 में, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया था। पहली बार नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया था 24 अप्रैल 2010 में। तो 2010 में पहली बार इसे मनाया गया। नेक्स्ट है, विच फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज पूर्वी लहर। किस रक्षा बल ने अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है? तो पूर्वी लहर का आयोजन किया है इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने। ये जो एक्सरसाइज है देखिए, इसमें काफ़ी सारे शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, स्पेशल नेवल फोर्स जो है उनकी पार्टिसिपेशन देखी गई। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स इनॉग्रल ट्रैवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड, और जिसको नाम दिया है फ्रेंड्स माइल्स। किस कंपनी ने देखिए अपना उद्घाटन यात्रा केंद्रित कोर क्रेडिट कार्ड माइल्स पेश किया है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? SBI कार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ RBI डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए टी रविशंकर जो है इनका भी कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। कितने ईयर्स के लिए? तो इनका जो कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है वो 1 ईयर के लिए किया गया। RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 RBI के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन एंड T रविशंकर, जिसमें से T रविशंकर का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ICC के द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ICC ने अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसे? उसेन बोल्ट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन। जो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग है देखिए, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस पद पर चुना गया है किसे? नरसिंह यादव को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो बुक का नाम याद रखेंगे, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, और इसके ऑथर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट, इंडिया विंस हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। तो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में भारत ने जीते कितने मेडल्स? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। 9 मेडल्स में से 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? इसका वेन्यू हमें याद रखना है, बिश्केक, किर्गिस्तान में। तो ये विनर्स जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 हैं सिल्वर मेडलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तीरंदाजी विश्व कप जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल सिविल सर्विसेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। बात करते हैं देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये दिन मनाया गया है 21 अप्रैल को। इस दिन का देखिए मेन पर्पस क्या है कि देश के जितने भी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके काम को एक्नॉलेज करना, उनके कार्यों को स्वीकार करना। सबसे पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? 2006 में। वल्लभ भाई पटेल जी ने जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 इंडिया हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। भारत ने देखिए अभी अप्रैल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो फर्स्ट बैच सौंपा है किसको? फिलीपींस देश को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है देखिए
ये इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर जो है उसने इसको प्रोड्यूस किया है। ये जो मिसाइल है इसकी खास बात ये है कि इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या किसी भी लैंड प्लेटफॉर्म से मिसाइल जो है इनको लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया हैज़ मेड अ डिक्लेरेशन टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस बाय विच ईयर। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा करी है? तो इंडिया ने इसकी घोषणा करी है कब? 2030 तक। तो भारत ने टारगेट रखा है कि जितने भी स्पेस मिशंस होंगे वो डेब्रिस फ्री होंगे, कचरा मुक्त होंगे, और उसके लिए टारगेट रखा है 2030 तक। वेयर वॉज अ न्यू स्पीश ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट। तो अभी एक नई प्रजाति देखिए, क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसे नाम दिया है लेपर्डस पार्डिनॉइड्स। कहाँ ये प्रजाति पाई गई है? तो ये प्रजाति अभी देखी गई है ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में। ब्राज़ील कंट्री जो है, ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया है, करेंसी है यहाँ की ब्राज़ीलियन रियल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने वाली 38 कंट्री बनी? तो इसमें ज्वाइन होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्वीडन जो है वो 38 कंट्री बनी है जिसने ज्वाइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। हाल ही में देखिए डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका भी परीक्षण किया गया है कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट पे जो है इसका परीक्षण किया गया। और किसने किया है ये भी याद रखना है, डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। अभी कौन से राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं? तो ये जो नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये अभी खोजी गई हैं कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत कुमार के हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी इन सीईओ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो अजीत कुमार के 3 साल के लिए किस बैंक का इनको एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ। धनलक्ष्मी बैंक जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रीसुर केरला में। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वॉन द असुंता लाकड़ा अवार्ड। तो अभी असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है किसने? दीपिका सोरेंग ने। दीपिका सोरेंग ने जो है अपना इंडिया के लिए डेब्यू कहाँ से शुरू किया था? वुमेन्स जूनियर एशिया कप से। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल फेलोशिप बाय द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग अकेडमी ऑफ जापान। जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर जो है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कुलन कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स में। नेक्स्ट देखिए, हु ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। सुप्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? अमिताभ बच्चन जी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, और ये शुरू किया गया था लेजेंडरी लता मंगेशकर जी के सम्मान में, उनके ऑनर में जो है इस अवार्ड को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपियाड 2024। 13वें देखिए यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो इंडिया ने इसमें टोटल जीते हैं फ्रेंड्स 4 मेडल्स। ये ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया में। 4 मेडल्स में से 2 जीते हैं सिल्वर मेडल और 2 जीते हैं इसमें ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो फ्रेंड्स, विश्व मलेरिया दिवस की बात करें किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 25 अप्रैल को। इसका मेन पर्पस क्या है मनाने का? कि मलेरिया के बारे में लोगों को अवेयर करना, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिसीज़ है। इसको आप इसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, इसको रोका भी जा सकता है, तो उसी के बारे में लोगों को समझाना।
2024 की इसकी थीम रही एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जो पहला देखिए हिंदी रेडियो प्रसारण है किस देश में शुरू किया गया है। तो ये ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ है कौन सी कंट्री में, कुवैत में। इस ब्रॉडकास्ट की वजह से इंडिया और कुवैत के बीच जो भी संबंध है, जो टाइज हैं, वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। कुवैत जो है, कुवैत कंट्री की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है यहाँ की कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन गैब्रियल जिनका अभी देखिए हाल ही में निधन हुआ, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो कौन से खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध था फुटबॉल से। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स ने अभी अपनी पहली क्रिकेट एकेडमी राजस्थान के कौन से शहर में इनॉग्रेट करी है। तो इन्होंने अपनी पहली क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है जयपुर शहर में। और किसने किया है ये भी याद रखेंगे, राजस्थान रॉयल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंग किहिलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सेंग किहिलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय स्टेट में। और इस बार 2024 में इसका 34th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो त्रिशूर पूरम जो है एक भव्य मंदिर उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है। तो इसका संबंध मेनली कहाँ से है, केरल स्टेट से। तो केरल की रिच जो कल्चर डाइवर्सिटी है, जो यहाँ की संस्कृति और विविधता है, उसी का ही प्रतीक है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक। सो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये बन गई है कौन सी, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च्ड बाय भारत पे। सो भारत पे के द्वारा भी लॉन्च की गई जो ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है उसका नाम क्या है। तो इस डिवाइस का नाम है भारत पे वन। सो ये ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है देखिए, और इसमें आप जैसे QR कोड हो गया, या ये इंटीग्रेटेड है पॉइंट ऑफ सेल, स्पीकर, इन सभी को ये इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करता है। तो इसलिए इसको कहा गया है ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, OpenAI has hired who's its first official in India in order to handle government relations। सरकारी संबंधों को संभालने के लिए OpenAI ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। नेक्स्ट डे के UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गीता सबरवाल को किस कंट्री में यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है अपॉइंट किया है। सो भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो इन्हें अपॉइंट किया है कौन सी कंट्री में, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CCI की देखिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुई हैं निधि S जैन। निधि S जैन जो है ये 2009 बैच की इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो बात करते हैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं नईमा खातून। नईमा खातून ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करी थी एज अ लेक्चरर अगस्त 1988 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ऑनर किसे दिया गया है,
रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रतिष्ठित 2024 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है मोहम्मद सलीम ने। नेक्स्ट है, नेम द फाउंडर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज हु रिसीव्ड द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। तो अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार, और ये अवार्ड किसने मिला है? पब्बुलरी सुब्बा राव को। पब्बुलरी सुब्बा राव जो हैं ये अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, सीईओ और चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा बिकेम्स विच प्लेयर आफ्टर एमएस धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन आईपीएल। रोहित शर्मा देखिए महेंद्र सिंह धोनी जी के बाद आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले बने हैं दूसरे प्लेयर। Who has become the first bowler to pick up 200 wickets in the history of IPL? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? फर्स्ट गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल, जिनके आईपीएल में पूरे हो गए हैं 200 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था किसने? प्रदीप कुमार दास ने, जो कि इरडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नेपाल देश में। ये जो कॉन्फ्रेंस था देखिए इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था भगवती चौधरी ने, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन, चाइल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। सो मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए किस IIT ने 3D मुद्रित डमी मतपत्र जो इकाई है इसको विकसित किया है? तो ये एक तरीके का डमी है देखिए, बिल्कुल जैसे बैलेट यूनिट होती है, ताकि लोग जो कंफ्यूज होते हैं या जो पहली बार वोट देते हैं देखिए उनको क्लियर हो सके और उनको थोड़ा इसके बारे में अवेयर हो सके। तो इस बैलेट यूनिट को डेवलप किया है किसने? IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024, जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है? तो एनुअली इसको तैयार करता है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्य धारेश्वर पास्ड अवे रिसेंटली, विच टाइटल डिड ही अर्न फॉर हिज वॉइस इन द यक्षगान कम्युनिटी। तो सुब्रमण्य धारेश्वर जी की बात करें तो इन्होंने यक्षगान समुदाय में अपनी आवाज़ के लिए कौन सी उपाधि अर्जित की थी? तो इनको उपाधि मिली थी भगवत श्रेष्ठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने देखिए किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन किया है इन्होंने हिमाचल प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए जो ग्रीन हाइड्रोजन है यानी हरित हाइड्रोजन है उसको स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक जिसने अप्रूवल किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज अ MD and CEO ऑफ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो सिंपल भाषा में कहें तो अमिताभ चौधरी को देखिए एक्सिस बैंक के MD CEO पद पर दोबारा नियुक्त किया है और इन्हें अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए फिर से MD CEO एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। Next, India has signed MOU with which country to enhance collaboration and the exchange of expertise in the field of auditing between the two nations। भारत ने दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग
और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? तो इंडिया ने समझौता किया है किसके साथ? बुल्गारिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ साइन MOU विद द IIT मंडी फॉर कोऑपरेशन इन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी? तो किस कंपनी ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ में एक समझौता किया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस ओगोला वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली? सो इनकी तो कि हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई फ्रांसिस ओगोला की। ये फ्रेंड्स कीनिया देश के मिलिट्री चीफ थे। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है यहाँ की केनियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की नई चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष बनाया गया है के मिस्त्री जी को। इनसे पहले इस पद पर कौन थे? दीपक एस पारेख, जिन्होंने इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। दीपक एस पारेख को पद्म भूषण अवार्ड रिसीव हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रेंच कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन। तो सिट्रोएन ने भारत में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपॉइंट किया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेल फॉर इंडिया रीजन? सो भारत क्षेत्र के लिए इंटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां डेफ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल किसने जीता है? तो 5वां देखिए डेफ IPL लीग का जो टाइटल है ये जीता है किसने? बेंगलुरु बादशाह ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्री 2024? सो फॉर्मूला रेसर देखिए चाइनीज़ ग्रैंड प्री और किसने जीती है? तो ये रेस जीती है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, who has become the youngest ever player to win the FIDE Candidates Tournament in Toronto? तो टोरंटो में FIDE Candidates टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं डी गुकेश। डी गुकेश 17 ईयर ओल्ड हैं जिन्होंने जीता FIDE Candidates टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये भी याद रखें, ये हुआ था टोरंटो में। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आज हमने इस वीडियो में कवर करे हैं टोटल 61 क्वेश्चंस। तो अब आपका टाइम आ गया है, आप जल्दी से हमें बताएं कि टोटल 61 क्वेश्चंस में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। और फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोग वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज ज़रूर किया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप जल्दी उनको याद भी कर सकेंगे। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।